राजपुरा तहसील के सनूरा कस्बे में बीती रात चोरों ने श्री माता दुर्गा और श्री राधा कृष्ण मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने माता की मूर्ति से नथ, टिक्का और अन्य गहने चोरी कर लिए। साथ ही दोनों मंदिरों के दान पात्र तोड़कर करीब 10 से 15 हज़ार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह मंदिर पहुंचे पंडित ने ताले टूटे देख स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और जांच शुरू कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुरेश जी, हम आपके ग्रेटफुल हैं कि हमने आपको इन्फॉर्म किया और आप आए। जहाँ तक इस मसले का तल्लक है, हम सुबह मंदिर जब पहुँचे इधर आज यूजल जैसे हम माथा टेकने पहुँचते हैं सुबह सुबह, तो पुजारी जी भी उस वक्त आप पहुँच चुके थे। तो हमने देखा कि मंदिर का मेन गेट टूटा हुआ था और जब हम अंदर गए तो उन्होंने गले भी तोड़े हुए थे और मूर्तियों पर जितने भी ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के, वो सारे वो चोर जहाँ से ले गए थे। जब हमने मंदिर के पिछवाड़े में जाके देखा तो वहाँ उन्होंने जाकर पुजारी का गला तोड़ा हुआ था। और जब दूसरे राधा कृष्ण के मंदिर में गए, वहाँ से भी जो मूर्तियों पर जितने भी ऑर्नामेंट्स थे सोने के, सभी वो लेकर चले गए थे। तो हमने आते ही इधर के SHO गगवाल को फ़ोन किया और चौकी अफसर राजपुरा को भी हमने फ़ोन किया तो कि भाई आओ, इधर चोरी हुई है, आप मौके पर पहुंचिए। तो SHO साहब भी आए थे और चौकी अफसर साहब भी इधर हैं और FSL की टीम भी अभी मंदिर के परिसर में मौजूद है। बाकी जहाँ तक चोरी का तल्लक है, हमने पहले भी कई बार पुलिस वालों को कहा कि इधर बहुत से नशेड़ी लोग आते हैं, बहुत से तस्कर लोग आते हैं, भाई कम से कम इन पर नकेल कसिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 4-5 साल पहले भी इस मंदिर में चोरी हुई थी और कुछ दुकानों के शटर टूटे थे। तो हमने उस वक्त इनको कहा था कि भाई पेट्रोलिंग बढ़ाओ, जो भी कोई अगर शरारती एलिमेंट है, जो भी कोई दूसरा मतलब कोई तस्कर टाइप एलिमेंट है, जहाँ कोई निषेधी टाइप एलिमेंट है, सबको पकड़ के इनकी ड्यू इन्वेस्टिगेशन करो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। आज भी हमने सुबह 6 बजे यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन पुलिस टीम जो लगभग 2 घंटे के बाद पहुँच रही है। तो रोज़ तो है ही है हमारा कि भाई अगर किसी ने इन्फॉर्म किया तो आप ड्यू समय पर आइए। जहाँ तक चोरी का तल्लक है तो सुरेश जी, हम वादे कर देते हैं कितनी का वो तस्करी हो रही है। हमने लोकल्स आदमी बैठाए हैं और विदाउट एनी मतलब इक्विपमेंट, विदाउट एनी कोई इनको कोई बेचारों को हथियार नहीं हमने दिया है। जैसे जहाँ से लाठियाँ लेके जाते हैं, क्या किसी तस्कर के साथ लाठियों से मुकाबला किया जा सकता है? और कितनी बार उन्होंने हमारे लोकल्स को भी हर्ट किया हुआ है। और कई बार हमने ये बात, कई बार ये मतलब जब भी कोई DC साहब आते हैं, जब बैक टू विलेज होता है, जब भी मौका मिलता है, हम इस मसले को बड़ी जोर शोर से उठाते हैं। लेकिन अभी तक कुछ हुआ है नहीं। शरेआम गौ तस्करी की जा रही है, शरेआम गौ तस्करी की जा रही है। यहाँ से प्रशासन लगाना सुरेश जी गलत बात नहीं है। प्रशासन अगर इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों को, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी इदारे होते हैं जहाँ लोगों के इदारे सुनो, ये मंदिर का इदारा है, ये तो एक धर्मार्थ ट्रस्ट का इदारा है। तो हमने इनको बोला है, जो भी मंदिर के जहाँ जिनके कुल देवते हैं, उनको हमने आज बोल दिया कि भैया इधर कैमरे होने चाहिए। जहाँ तक लोकल्स का तल्लक है, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कैमरे लगवाओ। लेकिन कैमरे का तो मतलब जो है वो एक साइड रह जाता है। लेकिन पुलिस वाले जो शाम को पेट्रोलिंग करते हैं, क्या वो ये नहीं देते हर चौक चौराहे पर, हर जहाँ भी जहाँ कोई छोटा मोटा शेड होता है, जो सार्वजनिक शेड होता है, वहाँ नशेड़ी वहाँ रात को घुसे होते हैं। और यही लोग चोरों के मतलब साथ मिलकर यही लोग चोरियाँ करवाते हैं। और कौन चोरियाँ करवाता है इधर? क्या कोई बाहर से कोई यूपी बिहार से थोड़ी कोई चोरियाँ करना आ रहे हैं, या वहाँ से कोई वेस्ट बंगाल से थोड़ी चोरी करने आ रहा है। अगर कोई वहाँ से आया भी है तो वो भी लोकल्स की सपोर्ट लेता है। क्या इनको कुछ इनकर कोई अंकुश इन पर कोई लगाया है इन्होंने? अभी तक इन पर कोई अंकुश नहीं लगा। हमने कितनी बार कहा है कि गौ तस्करी को रोको, गौ तस्करी को रोको, भाई नशा को रोको। नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रदूषण है। नशेड़ी लोग जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर उनके हाथ आज मंदिर के गिरबान तक पहुँचे हैं, भगवान के गिरबान तक पहुँच गए हैं, तो आप किसको सुरक्षित मानते हैं समाज के अंदर आज? तो हमने पुलिस से यही रिक्वेस्ट किया, SHO साहब से भी रिक्वेस्ट की है और चौकी अफसर साहब भी यही रिक्वेस्ट की है, भाई पेट्रोलिंग बढ़ाओ, जो भी आपको मिलता है। वी बीइंग लोकल्स वी आर रेडी टू एक्सटेंड एंड सॉर्ट ऑफ कॉपरेशन विच पुलिस नीड्स, विच एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स। लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की क्या चीज़ होती है जब मंदिर के परिसर और मेन चौक में ये चोरी हो रही है? और एक कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हो रही है। 7-8 हज़ार रुपया पुजारी का बेचारा मूर्ति पर से जो पैसा उठाता है वो अपने पास रखता है, वो इसने अंदर रखा था, वो भी चोरी हो गया। और कम से कम मैं नहीं समझा, लेकिन 20-25 ग्राम सोने की भी चोरी यहाँ से हो चुकी है। और लोगों ने बड़ी आस्था से ये मूर्तियों पर ये सोना चढ़ाया हुआ था। और ये भी कहते हैं पंत ये उतारना नहीं। और उस का परिणाम ये हुआ कि उनको पता होगा, उनको इस बारे में कुछ नॉलेज होगा छोटा मोटा कि इधर हैं, तभी तो उन्होंने चोरी की है। और गलती जिस जनगणति के साथ चोरी की है
वो गंती उन्होंने इधर छोड़ दिया, लेकिन उसका हैंडल जो है वो पार नाले के पास फेंका, भी किसी ने बताया, किसी लोकल ने। इसका मतलब वो वहाँ से चोरी करके वहाँ से निकले होंगे, जहाँ वहाँ से वो हैंडल उतार के फेंके, फिर आके चोरी की होगी। इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी कांट से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, पुलिस ही बता सकती है कि भाई कैसे पहले गए थे या बाद आए थे। लेकिन हमारा इतना ही कंसर्न है कि भाई इस चोरी को रोको, इस सामाजिक प्रदूषण को रोको, इस नशे को रोको, इस तस्करी को रोको, नहीं तो समाज का बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्रशासन आंखें मूंद के बैठा हुआ है, लोग चलाए जा रहे हैं कि भाई गौ तस्करी हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई इस पर स्टर्न एक्शन लेने वाला है नहीं। हम सुबह से इधर चला रहे हैं, भाई देखो आज मंदिर में चोरी हुई है, कल कहीं और चोरी हो जाएगी। तो ये नशेड़ी लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो नशे के खिलाफ कौन सा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है? कोई नहीं चलाया जा रहा है। हमारे खुद लोकल बच्चे जहाँ के बर्बाद हो रहे हैं। हम बार बार समझा रहे हैं, कई प्रोग्राम हम खुद कर रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बेटा इनके पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो, ये तस्कर लोग आपको बर्बाद कर देंगे और ये समाज खोखला हो जाएगा। कुल मिला के आपका कहना है अगर नशा बंद हो जाए, नशा बंद हो जाए, हाँ, 100 सामाजिक कुरीति बंद हो जाएगी। सुरेश जी, आज अगर नशा तस्करी बंद हो जाए ना, या नशे की सप्लाई जो पीसेस हो रही है बंद हो जाए ना, मैं कहता हूँ समाज की हजारों सैकड़ों बुराइयां आज दूर हो सकती हैं। लेकिन होगा कैसे? आज ले जाते हैं, कल छोड़ देते हैं। एक गौ तस्कर जो होता है उसको 5000 में जमानत मिल जाती है कोर्ट से, और 250 रुपये में पुलिस वाले गाड़ी छोड़ देते हैं, महिंद्रा गाड़ी पिकअप, 500 रुपये में ट्रक छोड़ देते हैं। वो क्या कोई सजा है? फिर तस्करी नहीं होगी तो और क्या होगा? 5000 में वकील एक जमानत करवा के दे देता है इनको, और 250 रुपये में महिंद्रा पिकअप थाने से रिलीज हो जाती है, और 500 रुपये में ट्रक रिलीज हो जाता है तस्करी वाला। ये कोई सजा है? तो हम चाहते हैं कि कानून कोई मतलब सख्त से सख्त कानून बन जाए। कम से कम एक गाड़ी को 50,000, जिससे गौ तस्करी पकड़ी जाती है, एक ट्रक को या एक गाड़ी को 50,000 के करीब जुर्माना होना चाहिए, और उस आदमी को 2 साल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। बाकी तस्कर को भी मिलता है, मैं कहता हूँ लोकल होगा, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई हमारा अपना बच्चा भी होगा, हम उसकी बिल्कुल पैरवाई नहीं करेंगे, जमानत तक के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन भाई आप एक्शन तो लीजिए, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो बचे। तो हमारा यही कंसर्न है कि भाई इसको रोकिए, समाज को बचाइए। ये समाज के अंदर ये जो नशा तस्करी वाला ये पॉल्यूशन जो है ना, ये एक दिन समाज को बिल्कुल खोखला कर देगा, नंगा कर देगा। और मैं कहता हूँ ऐसा समय ना आ जाए कि प्रशासन को भी हाथ खड़े करने पड़े। अभी तो प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को जागना चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए। खासकर हम जो बॉर्डर वाले लोग हैं, ये कहाँ से आती है? इनको खेपे कहाँ मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है ना। आगे उठाने वाले भी तो इनके ही होंगे, जो हैंडल इनके आगे हैं। भाई इन सब पर लगाम कसिए, ताकि समाज जो है इसका भला हो सके, इलाके का भला हो सके। जब समाज इलाके का भला होगा तो देश का तो राज्य का भला तो खुद ही खुद हो जाएगा। गांव सनूरा, तो जब मैं मंदिर आया तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा था। फिर मेरे को रिंका बाई मिला। तो मंदिर में क्या क्या सामान चोरी हुआ था? मंदिर में माता की नथ, टिक्का, कलीरे और माता की ये जो चट्टन थी दक्षिणा, तो छत्र चांदी का। तो आपने सबसे पहले किसको बताया कि मंदिर में चोरी हुई है? जब मैं 6:15 बजे पहुंचा मंदिर तो देखा रिंका बाई बाहर खड़ा था। रिंके बाई को बाई मारी मैं, रिंके बाई मंदिर में चोरी हो गई है। फिर सभी आस्ता आस्ता सभी आने लगे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं,
क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।